हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लीगल 24/7। तो आज आपके लिए लीगल 24/7 एक बहुत ही रीसेंट टॉपिक और रीसेंट जो इशू चल रहा है उसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो लेके आया है। तो आइए देखते हैं। टॉपिक है डेटा प्रोटेक्शन इन इंडिया। मतलब क्या डेटा प्रोटेक्शन है, इसकी क्यों नीड पड़ी और ये क्यों आया, क्या इसकी ज़रूरत थी। तो आज हम इस वीडियो में उसके बारे में पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सबको डेटा तो पता ही होगा। डेटा का मतलब कोई भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज, फैक्ट, कॉन्सेप्ट्स एंड अदर सो मैनी थिंग्स एंड स्पेशली डेटा इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 210 ऑफ IT एक्ट। तो आपको अगर डेटा की डेफिनेशन पढ़नी है तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। अब हम डेटा प्रोटेक्शन के बारे में जानेंगे तो हमें सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए कि डेटा क्या है। तो डेटा मैंने आपको बता ही दिया, मीन्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी भी हम इंफॉर्मेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके नॉलेज ही हमारा डेटा है। अब हमारा डेटा प्रोटेक्शन कहते हैं जर्नल मीनिंग है, जर्नल टर्म है। डेटा प्रोटेक्शन एक प्रोसेस होता है जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसको सेफगार्ड करने के लिए। हाँ, हमारी जितनी सारी इन्फॉर्मेशन हो रही है उसको हम कैसे बचा के रख सकें, हम उसका कैसे सेफगार्ड करें, और इंडिया के अंदर इसके क्या क्या लॉ हैं, क्या क्या चीज़ें, आज हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं ये आया क्यों, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी और ये रिसेंटली इतना ज़्यादा न्यूज़ में क्यों है। तो जैसे कि 2018 में जर्नल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक लॉ बनाया गया स्पेशली प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के लिए। ये एक सबसे टफेस्ट लॉ बनाया गया पूरे वर्ल्ड में। इसको यूरोपियन कंट्रीज़ ने डेवलप किया और कुछ कंट्रीज़ ने इसको अडॉप्ट भी किया, बट सारी कंट्रीज़ ने तो नहीं किया, बट कुछ कंट्रीज़ ने इसको इम्प्लीमेंट किया अपने डेटा प्रोटेक्शन के रिक्वायरमेंट के लिए। और यहाँ पे साथ ही इंडिया ने भी एक काम किया। इंडिया ने एक फ्रेमवर्क बनाया, GDPR करके इंडिया ने एक कमेटी बनाई थी जिसका GDPR करके एक कमेटी थी। उससे पहले GDPR तो ये थी आपकी जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। उससे पहले जुलाई 2017 में एक इंडिया गवर्नमेंट ने कमेटी थी एक्सपर्ट्स की, उसको अपॉइंट किया था जिसका नाम था डेटा प्रोटेक्शन कमेटी, जिसके चेयरमैन थे जस्टिस श्री BN श्री कृष्ण, जिन्होंने डेटा प्रोटेक्शन के बारे में कमेटी बताई। बट ये जो कमेटी थी ये इकोनॉमिक कॉस्ट और बेनिफिट्स को देखते हुए इम्प्लीमेंट नहीं की गई और ये फेल हो गई। ये कमेटी जुलाई 2018 में फेल हो गई एंड देन 2019 और 2018 में ये रेगुलेशन आया, जनरल रेगुलेशन आया। अब ये सब कुछ किया कि हमें अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इंडिया ने भी कमेटी बनाई और सबको, बट इंडिया उसमें फेल हो गया। बट इसकी नीड क्या पड़ी, हमें क्या ज़रूरत पड़ी, क्या एकदम से ऐसी क्या चीज़ हुई जो 2018 में यूरोपियन ने इतना टफेस्ट लॉ बनाया, क्यों नीड पड़ी। जैसे कि आपको पता ही होगा कि डेली आजकल जब से आफ्टर कोविड तो और ज़्यादा इंटरनेट के यूजेस आ गए, सारा काम इंटरनेट से हो रहा है। लोग बाग अपने डेटा को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। आपका हर एक छोटे से छोटा डेटा आपका नेट पे पड़ा रहता है। तो एक अकॉर्डिंग टू इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट बताई 2019 में, जिसमें उसने बताया कि अप्रॉक्स 504 मिलियंस एक्टिव वेब यूज़र्स हैं जो ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, अपना ऑनलाइन डेटा को दे रहे हैं और उनका डेटा बिल्कुल ही सिक्योर। बड़ी बड़ी कंपनीज थी, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, इन सबको ये सारी चीज़ें बहुत ईजिली किसी का भी डेटा नेट से निकाल सकते थे, क्योंकि यहाँ पे किसी का डेटा को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा था। तो बहुत लोग ईजिली उनके डेटा को निकाल रहे थे। तो हमें अपने डेटा को सिक्योर करना था, इसलिए ये सारी चीज़ें एकदम से आई और एकदम से ये यूरोपियन ने ये लॉ बनाया। जैसे कि आप सब लोगों ने बहुत ही बेसिक पढ़ा होगा कि हमारा प्राइवेसी होता है, तो डेटा को भी हमारा प्राइवेट रहना चाहिए। जैसे कि MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र के केस में ये बोला भी गया था कि जो हमारा राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। तो हमारा जो प्राइवेसी, तो डेटा भी तो हमारा प्राइवेट है। और उसके बाद हमारा जो 2017 का एक बहुत ही ज़्यादा लैंडमार्क जजमेंट आया था, KS पुट्टास्वामी का केस, जिसको 9 जजेस के बेंच ने हेल्ड किया था और उसको आधार कार्ड स्कीम केस भी बोला जाता है। उसमें भी राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बताया गया। एंड उस केस में एक मेन चीज़ ये हेल्ड की गई थी
कि कोई भी पर्सन या कोई भी बॉडी किसी के भी डेटा को यूज़ नहीं कर सकते विदाउट उसकी परमिशन के बिना। कोई भी किसी के डेटा को यूज़ नहीं करेगा, कोई भी उस चीज़ को एक्सेस नहीं करेगा। ये तो के एस पुट्टास्वामी ने 2017 में बोल दिया था। बट आपको क्या लगता है ऐसा कुछ हुआ? अब हम बात करते हैं क्या करंट सिचुएशन क्या है इंडिया की। सबसे पहले तो जो पूरा डेटा प्रोटेक्शन है उसके लिए इंडिया के पास कोई एक पर्टिकुलर एक्ट नहीं है, कोई बिल नहीं है, कोई लॉ नहीं है। इंडिया के अंदर जो भी डेटा प्रोटेक्ट किया जाता है वो मेनली आपका आईटी एक्ट में जाके किया जाता है। आरटीआई एक्ट में आप कुछ डेटा कर सकते हैं। बहुत सारे प्लानिंग कमीशंस बनाए गए बट कोई एक पर्टिकुलर बिल या कोई एक पर्टिकुलर लॉ नहीं बनाया गया। बट इन 2019 जब 2018 में वो फेल हो गया था तो 2019 में एक बिल बनाया गया, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019। और इस बिल में सबसे बड़ी एक चीज़ ये बोली गई कि अगर किसी भी गवर्नमेंट को लगता है कि किसी डेटा की उसको नीड है तो वो विदाउट परमिशन और विदाउट उसके कंसेंट के बिना उस डेटा को यूज़ कर सकती है। अब जैसे कि 2017 का केस में के एस पुट्टास्वामी ने बोला गया था कि चाहे कंपनी हो चाहे कोई भी, वो किसी के भी डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगी उसके परमिशन के बिना। बट यहाँ पे बोला गया इस बिल के अंदर कि वो यूज़ कर सकता है। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया। बट इस केस में एक चीज़ और बोली गई, राइट टू फॉरगेटन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेके आया गया। एज अ राइट टू फॉरगेटन को यहाँ पे फंडामेंटल राइट में नहीं डाला गया। बट जैसे कि रिसेंटली अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसको आपको फंडामेंटल राइट्स में डाल देना चाहिए। बट यहाँ पे इसको एज ए स्टैट्यूटरी राइट बना के रखा गया इस बिल में, इसको आपका एफआर में डाला नहीं गया। तो व्हाट इज़ राइट टू फॉरगेटन एक सबके पास इंडिविजुअल राइट होता है कि अगर किसी ने कुछ भी इंटरनेट पे सर्च किया या किसी ने कुछ भी किया तो वो चाहे तो उस डेटा को इरेज कर सकते हैं। वो अपने डेटा को, वो क्या काम कर रहे हैं या उनका क्या डेटा है, वो सारी चीज़ें इरेज वहाँ पे किया जा सकता है। तो ये राइट टू फॉरगेटन में बोला गया कि इसको हमें एज अ फंडामेंटल राइट बना के देना चाहिए। और एक दिशा का भी कॉन्सेप्ट लाया गया जिसमें बहुत सारे प्राइवेसी पॉलिसीज़ को एक्सप्लेन किया गया और जिसमें बताया गया आप अपने डेटा को कैसे यूज़ करें और आप अपने डेटा को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बट आज 2022 चल रहा है और 2022 तक अभी तक कोई एक पर्टिकुलर लॉ नहीं बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ना ही लेजिस्लेचर के द्वारा, ना ही उस पर कोई इतनी स्ट्रिक्टता से की चीज़ें की गई हैं कि हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट कैसे करें। बट ये सब कुछ हमारे हाथ में है कि डेली हमारा डेटा, सबका डेटा इतना ज़्यादा यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं और बहुत सारा डेटा यूज़ भी हो रहा है। और इंडिया एक ऐसी कंट्री है कि जिसमें डेटा को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। तो मैं आप सबसे यही बोलूँगी, आप लोग भी आजकल इंटरनेट और ये सब कुछ यूज़ करते होंगे तो प्लीज़ अपना डेटा और इन सारी चीज़ों को थोड़ा अच्छे से यूज़ करें और किसी के साथ अपनी कोई भी चीज़ शेयर ना करें। और लास्ट में एक कोटेशन में मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, प्राइवेसी इज़ अ पावर व्हाट पीपल डोंट नो दे कांट रन। मतलब प्राइवेसी एक पावर है जिस अगर किसी पर्सन को कुछ नहीं पता होता ना तो वो कुछ रन नहीं कर सकता। तो बस यही आज के लिए, थैंक यू। प्लीज़ अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी और टॉपिक पे चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके लिए उसका वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।